सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। क्या आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके नाम को महान करे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो? क्या आप चाहते हैं कि आप एक सफल इंसान बने? क्या आप चाहते हैं कि जो भी काम आप करें उसमें 100% सफलता मिले? तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए वचन को पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 28 का 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यहां पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाएगा। परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसको चित्त लगाकर पूरे मन से पूरा करना है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और चित्त लगाकर उसे पूरा करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर आप चलेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए सब आशीष देगा। परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा और परमेश्वर आपको सफल बनाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा पर, वचन पर मन लगाते हैं। परमेश्वर के वचन से आप चलेंगे तो आप इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ और आशीषित यानी ब्लेसेड इंसान बनेंगे। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को चित्त लगाकर दृढ़तापूर्वक इसे पूरा करना है, इस पर चलना है। क्यों आज बहुत सारे मसीही विश्वासी लोगों के जीवन में आशीष नहीं है? क्यों आज उनकी उन्नति नहीं हो रही है? कारण यही है कि परमेश्वर के वचन को पूरे मन से सुनते नहीं है और परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं है। और बहुत सारे लोग सुनते तो हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। चलने के लिए चौकसी नहीं करते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं और वचन पर चलने की वजह अपने आप को संसार से समझौता करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा से हट करके, परमेश्वर की इच्छा से हट करके मनुष्य की इच्छा पर चलते हैं और मनुष्य को खुश करते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, यदि कोई भी व्यक्ति आपको परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में कुछ भी कहता है और आप उस पर नहीं चलते हैं, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन आप यदि किसी मनुष्य के दबाव में आकर, अपने लोगों के दबाव में आकर उन्हें खुश करते हैं और वह काम करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, आप संसार से समझौता करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम में आता है। लेकिन यदि हम दृढ़ हो जाते हैं और वही करते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, चाहे मनुष्य हमें कुछ भी कहे, चाहे हमारे घर के लोग भी हमें कुछ भी कहे, चाहे हमारे रिलेटिव हमें कुछ भी कहे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से हटते नहीं हैं, तो परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है। और परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में जो कुछ काम हम करते हैं उसकी इच्छा के अनुसार से वह सफल होता है, उसमें हमें सफलता मिलती है, उसमें हमें पछताना नहीं होता है। मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का वचन 13। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। यहां पर वचन में देखते हैं कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मन लगा कर के चौकसी कर उसे पूरी करते हैं, तो परमेश्वर आपको पूछने से ठहराएगा। आप नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप असफल नहीं होंगे, उसमें फंसेंगे नहीं। आपको परमेश्वर सफलता देगा, आपको इसके लिए पछताना नहीं होगा। लेकिन आप यदि परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते हैं और अपने लोगों के दबाव में आकर के आप संसार से समझौता करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से नहीं है, वह काम करते हैं जो परमेश्वर का किया के विरोध में है, परमेश्वर की आज्ञा से हटकर है, तो उस काम को करने के बाद हमें बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं तो परमेश्वर की बहुत सी ब्लेसिंग, बहुतायत की आशीष हमारे जीवन में आता है और परमेश्वर हर कामों में सफलता देता है। और एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि हम केवल वचन को सुनते हैं और उस पर नहीं चलते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं।
यानी हमारे जो भी काम होते हैं उसमें सफलता नहीं मिलता, आशीष नहीं मिलता है। आज बहुत सारे लोग अपनी इच्छा से चल करके अपनी इच्छा को पूरी करने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा से हट गए हैं, अर्थात परमेश्वर से दूर हो गए हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है, तो परमेश्वर हमारे सारे कामों को सफल करेगा और परमेश्वर हमें आशीष देगा। हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने जीवन से भी ज्यादा। और परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसकी इच्छाओं पर चलना, उसकी वचन पर चलना। एक वचन को देखते हैं, मत्ती 22 अध्याय का वचन 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर से हमें सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से प्रेम करना है। यानी अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने प्राण को परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की इच्छा में चलने में लगाना है। यही है परमेश्वर का प्रेम, यानी परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया है और अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए क्रूस पर दे दिया, ताकि हम पापों से छुड़ाए जाकर हम जीवन को पाएं, आशीष को पाएं। इसलिए यदि हम परमेश्वर के आग्रह पर चलते हैं तो हम परमेश्वर से बेहद प्रेम करते हैं। सो जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं तो परमेश्वर की हम आशीष को पाएंगे। इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे काम सफल होंगे और प्रभु आपको आशीष देगा और प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।